नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, जो 20 डिग्री 0 मिनट कुंभ से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट मीन तक फैला हुआ है। राशि चक्र का 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है और इसमें 2 तारे हैं। इस नक्षत्र में ब्रह्मांड की स्थिरता और यह आपको निर्भीक भी बनाता है। नक्षत्र मंडल के पहले 3 चतुर्थांश या चतुर्थांश कुंभ राशि में आते हैं और जिसका स्वामी शनि ग्रह है और यह कुंभ राशि में 20 डिग्री 0 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है और अंतिम चतुर्थांश जो है, चौथा इसका चरण, वो मीन राशि में आता है और उसका स्वामी बृहस्पति है। और यह मीन राशि में मैथमेटिकली बात करें तो 0 डिग्री से लेकर 3.20 मिनट तक फैला हुआ है। और इस नक्षत्र का अपना जो स्वामी है वो है बृहस्पति और इसके जो सत्व, इसका मूल गुण है और वो हमको मिलता है प्रथम और दूसरे स्तर पर। सत्व का मतलब होता है प्रकाश या अमन, चैन, शांति, और रजस जो है वो मिलता है यहाँ पर तीसरे स्तर पर और रजस का मतलब होता है कर्म। इस नक्षत्र मंडल का जो स्वामी देवता है वो है अज एकपाद। नक्षत्र मंडल का ज्योतिषीय प्रतीक तलवार है। नक्षत्र मंडल की जो मूल प्रेरणात्मक वो शक्ति जो है उसको बोलते हैं उमंग या अर्थ या निर्देशित लक्ष्य। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र की पौराणिक कथा की और इसका आकार कैसा है। अज एकपाद इस नक्षत्र मंडल का स्वामी है और इसका काफ़ी महत्व भी माना जाता है। ब्रह्मांड के सृजन में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक साहित्य के अनुसार अज एकपाद देवता अजन्मीन भावातीत ब्रह्मांड की ऊर्जा का संकेत देता है। यह बकरी एक सीधा साधा पालतू जानवर तो है जो अपने मालिक को दूध देती है और आपके लालन पोषण में आपकी सहायता करती है, कुछ मांग भी नहीं करती। लेकिन जब हम आकाश में इस देवता की बात करते हैं, वैदिक देवता की बात करते हैं, तो उसकी भूमिका बहुत ही ज़बरदस्त है। यह एक वैदिक देवता है और उसकी भूमिका बहुत ही ज़बरदस्त है। वह अनंत है, उसकी सत्ता, गति और वाक वही नहीं, इसमें बिना उसके काम करता है। अज एकपाद अजन्मा है और शिव के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है और इसका वाहन अग्नि है। अथर्ववेद के अनुसार अज एकपाद ब्रह्मांड के विकास से जुड़े एक और देवता रोहित के साथ इसकी गहरी मित्रता है। रोहित का जिक्र हमने पहले भी किया था। रोहित का मुख्य काम स्वर्ग और पृथ्वी को उत्पन्न करना है, जहाँ यज्ञ का सूत्र भी फैला हुआ है। इस तरह से रोहित का निर्माण हुआ। अज एकपाद ने अपने आप को सूर्य के रूप में स्थापित किया और अपनी शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। अज एकपाद सूर्य की तरह अपना काम करता है, जो जीवन और आलोक, जो जीवन को आलोक प्रदान करता है और एक ऐसे स्रोत का निर्माण करता है जो सारी सृष्टि का निर्माण में सहायक हो। इस तरह से अज एकपाद की भूमिका है, जो सृष्टि के तत्व को जोड़े रखता है। अग्नि जो जीवन के सभी रूपों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन प्रदान करती है, इसका वाहन है। अज एकपाद रोहित के अमूर्त बिंब को लेकर उसे अलग करता है और उसे ऊष्मा और पोषण प्रदान करता है ताकि वह अपनी यात्रा पूरी तरह से कर सके। ऐसा भी कह सकते हैं कि रोहित और एकपाद दोनों का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत ही सहयोग रहा है। जहाँ जो काम रोहित करता है उस कार्य का एक सहयोगी है, उसको आगे बढ़ाता है। और इन सारे नक्षत्रों की जब बात करते हैं तो एक बात हमको समझ में आती है कि ब्रह्मांड के निर्माण में हर नक्षत्र का एक अपना रोल है, इसीलिए वो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। आगे और शास्त्र बोलता है अज एकपाद एक आदिम वैदिक देवता है
जो ब्रह्मांड के विकास के उस चरण को दर्शाता है जहाँ सृजन के लिए अग्नि की सक्रिय भूमिका अभी नहीं है, फिर भी सृजन निश्चित है। अग्नि हो या ना हो फिर भी सृजन होगा। अग्नि अभी भी वाहन पर है और ऊर्जा के रूप में अभी तक स्थापित नहीं हुई। जब वो वाहन के रूप में होगी तो उसका भौतिक प्रयोग नहीं हो सकता। और लेकिन यह अनंत है, ना तो इसमें गति है ना ही इसमें वाक है। व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ दोनों गुणों का अभी जन्म नहीं हुआ। उससे पहले की बात है, जब तक ध्रुवीकरण नहीं हो जाता तब तक सृष्टि स्वयं को प्रकट नहीं करती। सृष्टि के बाद भी विभिन्न शक्तियों का आपसी खेल शुरू होगा या होता है। मूल रूप से अजेकपाद सूर्य की तरह है जो सृष्टि के हर रूप को जीवन और आलोक प्रदान करता है, लेकिन उसमें से अपने लिए कुछ भी नहीं लेता। इसी तरह से जब हम भगवान शिव के तांडव नृत्य की बात करते हैं, जहाँ पर हर कोशिका में एक गति होती है, एक्टिविटी होती है और ब्रह्मांड को में पूरी ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन शिव स्वयं में पूरे निश्चल होते हैं, शांत होते हैं और किसी भी स्तर पर उनमें कोई हलचल देखने को नहीं मिलती। तो उसी रूप में शास्त्र ने अजेकवाद का भी वर्णन किया हुआ है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक शिव का प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण करता है। गुण और प्रेरक शक्ति। पूर्वा भाद्रपद का सत्व गुण मूल स्तर पर और दूसरे स्तर पर हमको मिलता है, जबकि तीसरे स्तर पर यहाँ पर रजस या क्रिया सक्रिय रहती है। नक्षत्र मंडल की मूल प्रेरणा अर्थ या भौतिक समृद्धि है। इस नक्षत्र मंडल का जो पहला लक्ष्य है वो है उमंग, और वह सत्व से हमें प्राप्त होती है और यह इसका अगले चरण पर भी जारी रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर आत्मा जो है वो एकदम जागृत अवस्था में और उचित मार्गदर्शन अगर समर्थन उसे मिल जाए तो वो आत्मा से, वो परमात्मा से एकाकार होने की या करने की पूरी संभावना वहाँ रहती है। इस नक्षत्र मंडल का जो प्रतीक है वो तलवार है और उसके तलवार की बहुमुखी भूमिका होती है। आप तलवार की मदद से दुनिया की सभी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं और अगर आत्मा उच्च स्तर पर हो, इवॉल्व हो, तो तलवार की मदद से आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लड़ाई भी जीती जा सकती है। तलवार बेसिकली एक दोधारी हथियार है, उसकी तरह काम भी करती है। अगर आप योद्धा, इससे आप चाहें तो योद्धा और शहीद बन सकते हैं और कभी कभी आत्महंता भी हो सकते हैं। मोटे तौर पर यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस हथियार का कैसे प्रयोग करता है, और कर भी सकता है, किसी भी तरह से कर सकता है। और इसमें इतनी अधिक तीव्रता होती है कि आप इसे अगर नेगेटिव गति में ले जाएंगे तो ये आपके लिए घातक हो सकती है, और अगर आप युद्ध जीतना चाहें तो सहायक तो है ही। नक्षत्र मंडल की जो मूल प्रेरणा है वो है अर्थ या भौतिक समृद्धि। तृतीय स्तर पर, थर्ड लेवल पर जो है, इसमें क्रिया या एक्शन बहुत पूरी तरह से हावी रहता है। जब दोनों शक्तियाँ एकाकार हो जाती हैं या हो जाएंगी तब पूरी संभावना बन सकती है या बनती है कि यह व्यक्ति को आत्मगौरव की ओर प्रेरित करता है। और अगर व्यक्ति इंद्रियों की तुष्टि के चक्कर में फंस जाए तो वो अपना पथ से भ्रष्ट भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा, अगर उसका मार्ग आध्यात्मिक है तो वहाँ पर उसकी उन्नति होगी, लेकिन अगर उसने भौतिकता की ओर अधिक उन्मुख हुआ तो फिर उसका आध्यात्मिक विकास झंझट में फंस जाएगा। नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व। अब हम बात करते हैं आपकी ताकत की। पूर्वा भाद्रपद, बृहस्पति और शनि का समन्वय ब्रह्मांड को एकता से जोड़ता है और यह मनुष्य को निर्भीकता का पाठ सिखाता है, जहाँ पर आपकी जो रचनात्मक प्रतिभा है वो पूरी तरह से साकार होने को तैयार है। और यह जो आपके गुण हैं ये बचपन से ही आप में इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और ये ऐसा कह सकते हैं कि आपके अंदर जो ये प्रसुप्त अवस्था में छुपी रहती है और जिसका उपयोग
अभी नहीं हुआ और यह शक्ति आपके भीतर एक बिल्कुल अलग अलग किस्म का व्यक्तित्व घड़ने लगती है और सृजन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो फिर वो रुकने को तैयार नहीं है और ये जब तक अपने को प्रकट नहीं कर लेती तब तक यह आपके भीतर एक जीवनी शक्ति की तरह से पूरी तरह से एक्टिव होकर आपकी यात्रा का ना केवल प्रारंभ करती है बल्कि उसमें एक गतिशीलता भी प्रदान करती है और फिर आप में एक ये आतुरता रहती है कि मैं शीघ्र अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाऊं जिसके लिए मैं निमित्त हूं। बस एक बार जब आप मंजिल की ओर चल पड़ते हैं फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप मंजिल पर पहुंच कर ही दम लेते हैं। आप किसी भी स्थिति में यह पड़ाव पर रुककर अपनी यात्रा को नहीं रोकते और ना ही कोई रोक सकता है। आप एक निरंतर क्रम के तहत अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी तरह से आप काम करते हैं जैसा आपने तय किया हुआ है। और दूसरा जो इसका योग बनता है वो बनता है पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति और बृहस्पति। इसके कारण आप में एक जुनून होता है और आप हर काम को करने को उद्यत रहते हैं और लेकिन यहाँ पर आप आदर्शवादी हो जाते हैं और शुरू में तो आप संकोची होते हैं लेकिन जब एक बार आपका पथ प्रदर्शन होने लगता है या कोई कर देता है तो धीरे धीरे फिर आप ज़िंदगी के दांव पेच भी सीख लेते हैं और उसके बाद आप पूरी तरह से एकाग्र होकर अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं और कोई भी काम आपको अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता। आरंभ में जो है शुरू में आपकी प्रेरणा भौतिक सुखों के लिए रहती है। आप मानते हैं कि इस जीवन में को सार्थक बनाने के लिए दुनियावी सुखों की भी बेहद ज़रूरत है और अगर आपने भौतिक सुखों का उपयोग नहीं किया तो फिर शायद आप आध्यात्मिक यात्रा भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो ध्यान है वो भविष्य में टिका हुआ है। आप जानते हैं ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो मुझे करना पड़ रहा है लेकिन मेरा मूल लक्ष्य तो मानवता की भलाई करना है और आप इसलिए दूसरों के मामले में दखल नहीं देते और चाहते हैं कि कोई आपके मामलों में दखल ना दे। लेकिन इसके साथ साथ आप में एक आत्मविश्वास होता है और आप जानते हैं कि जो आपकी विचारधारा है वो एक अलग है लोगों से और आप अपनी विचारधारा पर ही स्थित रहते हैं। इसी कारण से जो लोग हैं वो आपसे एग्री करते हैं, वो आप में श्रद्धा रखते हैं, आप में विश्वास रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह व्यक्ति अलग तरह की विचार रखता है और वो जो विचारधारा है लोगों से भिन्न है लेकिन उसमें एक अपनी मौलिकता है। इस कारण से लोग आपके साथ जुड़ना भी प्रारंभ करते हैं। आपको सफलता शुरू में तो आसानी से नहीं मिलती और आपको असफलता भी चखनी पड़ती है लेकिन हर असफलता आप में एक नए संकल्प को जन्म देती है और फिर आप यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जो मुझसे पहले गलती हो गई थी उसे अब दोहराया ना जाए और आप अपनी क्षमता को पहचानने भी लगते हैं। शुरू में तो समय लगता है लेकिन एक बार आपको ये बात समझ में आ जाए तो आप अपनी शक्ति को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ ट्यूनिंग बैठाने का प्रयास करते हैं और जब आपका ये प्रयास सशक्त हो जाता है तो फिर आपकी वो ट्यूनिंग बैठ जाती है। आप बहुत विद्रोही स्वभाव के हैं इसलिए आप औरों के पथ प्रदर्शक भी हो जाते हैं कि लोगों को ऐसे व्यक्ति हमेशा पसंद होते हैं जो जोखिम उठाने को तैयार होते हैं। तो यहाँ जो आपका प्रतीक है वो है दुधारी तलवार। जब ये तलवार बाहरी दिशा में जाती है तो ये आपका पथ प्रदर्शक हो जाती है, औरों का भी आप पथ प्रदर्शन करते हैं और अगर ये इसकी तलवार की धार आपकी तरफ हो जाए तो फिर यह आपको मुक्ति भी प्रदान कर सकती है बशर्ते कि आपने इसका प्रयोग भौतिक रूप में नहीं किया। अगर आप इसका भौतिक रूप में प्रयोग करेंगे तो फिर ये घातक भी हो सकती है। वैसे भी तलवार का जो असली मकसद होता है वो है साहस जुटाना, सही दृष्टि प्रदान करना और बिखरी हुई ताकतों को जोड़ना और अपने एक अंदरूनी जोश जो आपके अंदर है
उसको एक मिशन की तरह उस जोश का प्रयोग करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, इसमें जो है तलवार एक बहुत सहायक है जो हर तरह से हर तरह की बाधा को काटने के लिए आपके लिए तैयार बैठी है। यही कारण है कि आप बिना किसी की मदद के अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। आपकी ख्वाहिश भी रहती है कि मैं जो भी करूं मैं स्वयं करूं। कभी कभी आपको लोग सनकी मानते हैं, क्रांतिकारी मान लेते हैं और शायद आपसे आपका विरोध भी करते हैं, लेकिन आपको अपनी मौलिकता बहुत पसंद है और आप दूसरों की सलाह पर या उनकी राय पर कतई ध्यान नहीं देते और आप अपना ऐसा रवैया बना लेते हैं कि मानो आपको किसी की परवाह नहीं है और आप अपनी धारणा को औरों के आगे प्रस्तुत करते हैं और पूरी तरह से अपने दल बल के साथ, अपने भीतर के दल बल के साथ आप उस कार्य में जुट जाते हैं और यह सब कार्य करने में आप पूरी तरह से सक्षम भी होते हैं। आपके अंदर एक आत्मविश्वास है और इस सब का आधार एक आत्मविश्वास है कि आपको मालूम है कि ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड की शक्ति से अपनी शक्ति को जोड़ा जा सकता है और जब भी यह आप कार्य करेंगे तो कोई भी बीच में शक्ति आपका विरोध नहीं कर सकती। जो विरोध है भी वो तात्कालिक होगा, उस विरोध से आपको कहीं फ़र्क नहीं पड़ता और ये सब बताता है कि आप इसलिए अपना लक्ष्य प्रदान कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अंदरूनी और बाहरी शक्तियों को जब एकाकार हो जाता है तो बहुत सारे आयाम सहज ही मुमकिन हो जाते हैं और आपकी जो प्रेरक शक्ति है आपको बल प्रदान करती है। इसी कारण से आप आश्वस्त रहते हैं। एक बार एकाग्र होने के बाद कोई शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती और यह जो आपका रवैया है ये जन्म से ही आपके साथ होता है, इसीलिए इसी जन्म में आपका कायाकल्प भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ आपकी कमज़ोरियों की। आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसमें नकारात्मक पहलू यही है, नेगेटिव पहलू कि आप तुनक मिजाज हैं और थोड़ा बेचैन और व्यग्र हो जाते हैं। आपका सनकी बर्ताव जो है और तीखी ज़बान वो आपको कई बार त्रस्त कर देती है। कभी कभी आप अपने से ही आत्ममुग्ध हो जाते हैं और अपने ही आदर्शों को सही मान लेते हैं, उसी मग्न रहते हैं और आपकी कोई आलोचना कर दे तो फिर आप नर्वस भी हो जाते हैं, कई बार आप भयभीत हो जाते हैं, कई बार आपको अपने ऊपर शक भी होता है। अपने आप को अस्थिर करना आपके लिए उचित नहीं है क्योंकि आप विजेता हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक और आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होना या भौतिक मार्ग पर चलना आपके लिए उचित नहीं है और अगर आप यह बर्ताव करेंगे तो फिर आप कट्टर भी हो सकते हैं, असामाजिक भी हो सकते हैं और कभी कभी लालची हो सकते हैं। अगर ये सब होगा तो फिर आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। आपको अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव पर काबू पाने की नितांत आवश्यकता है और छोटी छोटी बातों पर जुनून छोड़ना होगा। छोटी छोटी बातों पर जुनून नहीं हो सकते और आप अपने को जो आपकी योग्यता है उसको समझें और बेमतलब की पैंतरेबाजी नहीं करें और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अपने को मुक्त पाएंगे और भोग विलास से लिप्त होना भी अत्यधिक आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आजकल हम नक्षत्र मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने वाले हैं और हम दूसरे शहरों में करेंगे, आपके शहर में भी आएंगे। आप हमारे चैनल पर तो हैं, एक और हमारा चैनल है nakshatraMeditation.com, उस पर भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल से कनेक्ट हैं, यहाँ से भी होंगे, वहाँ से दोनों स्थितियों से आपको, लेकिन वो जो चैनल है nakshatraMeditation.com वो पूरी तरह से नक्षत्र मेडिटेशन को ही समर्पित है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।